जानते हैं सूत्र से वर्ग समीकरण को हल करना और पूर्ण वर्ग करके समीकरण को हल करना, दोनों में आने वाला उत्तर एक ही होता है और दोनों के गणित के जो प्रकार है वो एक ही होते हैं। जिनका गुणनखंड से हल नहीं निकलता, हम उन्हें सूत्र से हल निकालते हैं या फिर पूर्ण वर्ग करके उसका हल निकालते हैं। तो आज हम देखते हैं पहले सूत्र से समीकरण का हल कैसे निकलता है, फिर उसी गणित का हम पूर्ण वर्ग करके हल निकालेंगे और टैली करेंगे कि दोनों का जो हल है वो सही का आ रहा है या कोई उसमें भिन्नता है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। यह है हमारा सूत्र -b प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर आप देखेंगे चल x है और यहाँ पर a b c इस तरह के चल हैं, तो हमें a b c क्या है ये पहले देखना पड़ेगा। तो इसका मूल स्वरूप किस तरह लिखते हैं वो देख। ये जो समीकरण है ये x वर्ग, ये माने यहाँ की संख्या, कोएफिशिएंट स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ये है प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर जो x है इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो समीकरण में उसको b से निर्देशित करते हैं और प्लस c यानी कांस्टेंट पद, स्थिर पद, इसको हम यहाँ पर देखो ये 5 है तो इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये समीकरण का नमूना होता है। इस नमूने से ये हर समीकरण होता है। जो समीकरण इस नमूने में बैठता है उसे हम इस सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है इस गणित में, ए की जगह कितना है 2 है। बी का वैल्यू, बी की जगह कौन है 5 है। और अब सी का वैल्यू, सी की जगह है 5। तो इस तरह से ये इनकी वैल्यू हो गई। तो अब इन्हें हम सूत्र में इंसर्ट करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है, पहले ये लाइन ड्रॉ करो, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आएगा, पहला है b माइनस b। तो हमारा b क्या है, तो ये माइनस b का चिन्ह और ये 5 आ गया, प्लस और माइनस इन रूट क्या है b का स्क्वायर, b कौन है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 इंटू ये कितना है हमारा 2 है इंटू सी यहाँ पर है 5। तो ये इस तरह से हो गया। इस लाइन को बढ़ा लो और नीचे है 2a मतलब 2 गुणिले 2। तो ये इस तरह से हमने समीकरण में ए बी सी की वैल्यू रख दिए। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू एक्स। तो ये -5 उसी तरह रहेगा, ये -5, ये प्लस और माइनस उसी तरह से, और ये रूट का चिन्ह उसी तरह से आएगा। या 25, 5 दूना 10, 10 चौक 40 चिन्ह आएगा माइनस का, और नीचे 2 दूना 4। अब करते हैं आगे का गणित। x इज इक्वल टू ये -5 उसी तरह प्लस और माइनस, और ये रूट में अब यहाँ आ जाएगा -40 और 25, इनका घटाव होगा, घटाव आ गया 15 और बड़े का चिन्ह माइनस और ये रूट का चिन्ह यहाँ आ गया, नीचे 4 उसी। x इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस रूट 15 अपॉन 4। अब ये गणित इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। ये वैल्यू है x की, इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक x इज इक्वल टू -5, ये दोनों प्लस माइनस में से प्लस ले लो, और इन रूट 15। और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -5 और फिर ये दूसरा चिन्ह माइनस का और 15, और अपॉन है इसके
4, इसके अपॉन है 4। तो ये इस तरह से ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज को हम पूर्ण वर्ग करके सॉल्व करके देखते हैं। हमने इस गणित को फिर से लिख लिया है। अब इसे हम पूर्ण वर्ग करके इसका हल निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें ये 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, वो होने से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो पहले लिख लो 2x² को 2 से डिवाइड करो। अभी इस पद को डिवाइड किया तो हमें इस पद को डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस 5/2x, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया, प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया। अब इस 2 को 2 से घटाओ, ये गए, इनका भाग गया, यहाँ आ गया x² प्लस 5/2x, और ये तीसरा पद है, तीसरा पद हमें निकालना है, तो हम तीसरे पद को उस साइड लेके जाएंगे, ये -5/2 होगा। अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए हमें ये जो मिडल पद होता है इसको हाफ करना है, आधा करना है। अब आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ करते हैं 5/2 इंटू आधा करने के लिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से हम भागा कर रहे हैं। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो तीसरा पद क्या आ गया हमारा 5/4। तो ये दोनों साइड हम मिला देते हैं, 5/4 इसका स्क्वायर, यहाँ पर भी हमें इसका स्क्वायर ही करना होता है, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसका स्क्वायर यहाँ लिखो। 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 4 का स्क्वायर कितना है 16। ये हमने स्क्वायर करके लिख दिया, और ये डायरेक्ट ब्रैकेट उसी तरह लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ आगे करने में ये आसानी है और आगे करने में ये यहाँ ये आसानी है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग को हम कंस में लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट है x, ये चिन्ह यहाँ का प्लस, और फिर ये 5/4 इसका स्क्वायर रूट, और ये इसका ब्रैकेट का स्क्वायर इजी। तो ये हो गया इतना। अब करते हैं आगे इनका जोड़। इनका जोड़ क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ये हर है 16 और ये 2 है, तो 2 को हम 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, मतलब दोनों हर सरीके हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ हम यहाँ गुना नहीं कर सकते 8 से, हमें यहाँ भी गुना करना पड़ेगा 8 से, मतलब अंश और हर दोनों को 8 से गुना करेंगे तो ये इनका डिनोमिनेटर जो हर है वो सरीका आ जाएगा। तो चलो हम गुना करते 8 से, ये माइनस उसी तरह 8×5 40 अपॉन 8 दूने 16 प्लस ये 25 और ये 16 इसी तरह से इज इक्वल टू। अब ये माइनस है ये प्लस है, इनका आप घटाव करोगे, घटाव आएगा 15 बड़े का चिन्ह माइनस अपॉन 16, और ये उसी तरह नीचे आएगा x + 5/4 का स्क्वायर। तो अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं कोई भी संख्या का, तो हम ये पूरे पद का, पूरे गणित का स्क्वायर रूट निकालेंगे। x + 5/4 ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर नहीं निकलता है तो इसे हम रूट में रखेंगे -15 को, और 16 का निकलता है 4। जब हम इनका रूट निकालते हैं तो ये रूट प्लस या माइनस इस तरह से आता है। तो चलो यहाँ तक हो गया। अब लेते हैं आगे x = तो ये संख्या उधर जाएगी, चलो इसे उधर लेते हैं, ये प्लस है, यह हो गया -5/4, और ये प्लस और माइनस इन रूट 15/4, दोनों का हर सरीका है, एक टाइम लिखो। ये -5 प्लस और माइनस इन रूट 15, x की वैल्यू आ गई इतनी। अब देखो x की वैल्यू यहाँ और यहाँ दोनों जगह आप देखोगे तो x की वैल्यू वही है,
ये देखो, ये एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, ये अलग अलग करके लिखा था। ये -5 प्लस और माइनस इन √15/4, ये देखो -5 प्लस और माइनस √15/4, ये दोनों ही आंसर सही के आते हैं। आप ये मेथड से सॉल्व करो या ये मेथड से सॉल्व करो। अगर आपको गणित में ऐसे बताया जाता है कि सूत्र से हल करो, तो फिर आप इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरह से किया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लेते हैं अब अगला गणित। ये आ गया हमारा दूसरा गणित, और ये वो सूत्र जिससे हमें यक्स की वैल्यू निकली। तो अब पहले लिख लेते हैं हम ए बी सी की वैल्यू। ये कितना है हमारा, ये यानी ये यक्स का सहगुणक 3, बी कितना है हमारा, बी यानी ये यक्स की सहगुणक -2, और सी है हमारा 1/3। तो इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इंसर्ट करते हैं ये सूत्र में। तो लिख लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ किया, यह बी का वैल्यू है, बी क्या है -2 है, तो ये -2 इस तरह से आएगा, प्लस और माइनस इन रूट बी कितना है -2 का स्क्वायर -4, ये कितना है हमारा 3 × 3, और फिर सी कितना है हमारा × 1/3, ये 3 है, ये 3 और ये 3 गए, यहाँ सिर्फ बचा 4, और नीचे है 2 × 3, तो इसे लिख यक्स इज, ये माइनस × माइनस प्लस हो गया 2 प्लस और माइनस, और ये रूट में 2 का स्क्वायर आ गया +4, ये -4, ये 3 तो गए ऑलरेडी, का भागाकार हो गया, यहाँ 6। अब देखो यहाँ 4 - 4 है, तो 4 - 4 का क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे उसे, ये 2 को उसी तरह लिख दो, 2 0 आ गया, और ये 6, x इज इक्वल टू, फिर से x इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 है, मिलाने से या घटाने से इसका कुछ नहीं होगा, यहाँ आएगा 2/6। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 1/3। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। इस तरह से सूत्र पद्धति से हमारी x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू प्लस भी रह सकती है, माइनस भी। देखो इस गणित को फिर से मैंने यहाँ लिख लिया है। अब हम इसे पूर्ण वर्ग करके इसका हल निकालते हैं, और हल 1/3 आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो हमें पहले इस 3 को भागना होगा, क्योंकि हमें ये 3 यहाँ नहीं चाहिए। तो 3x²/3, अब इसको भागा है तो इसको भी भागना पड़ेगा, 2 से 3 को भागा और x उसी तरह लिख दिया, प्लस 1/3। अभी यहाँ भागने के बजाय यहाँ हमें 1/3 से गुना करना पड़ेगा, तो वो भागा हो जाता है। तो ये 3 गए, ये 3 गए, यहाँ बचा x² -2/3x, और ये 3 का हो गया, 3 का गुना हो गया 9, और ये ऊपर 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें आगे बढ़ना है तीसरे पद की तरफ, लेकिन ये तीसरे पद की जगह हमें खाली करनी पड़ेगी। तो चलो उसे हम खाली करते हैं, x² -2/3x इज इक्वल टू -1/9। अब निकालते हैं तीसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसका आधा करना पड़ेगा, 2/3 का आधा। आधा कैसे करते हैं, 2/3 × 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा तीसरा पद आ जाता। तो इनका गुना हो जाता है, कितना हो गया 6, और इनका गुना हो गया 2, इसका ब्रैकेट उसी तरह से। तो ये हो गया हमारा तीसरा पद, 2/6 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया इधर प्लस, और इधर भी होगा ये प्लस, 2/6 का स्क्वायर।
तो चलो आगे करते हैं। ये दोनों साइड हमने मिला दिया है। अब ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। इस पूर्ण वर्ग को हम कौंस में लिखेंगे 2/6, इसका हो गया ये स्क्वायर इज इक्वल टू -1/9 प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 और 6 का वर्ग हो गया 36। तो ये इस तरह से यहाँ तक आ गया। तो चलो आगे करते हैं। इसका ये इसे उसी तरह लिख लेते हैं, -2/6 का ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 36 है, यहाँ 9 है। ये दो हर को हमें सरीखा करना है, तो इसे हम 4 से गुनेंगे तो 36 आ जाएगा। तो अगर इसे 4 से गुनते हैं तो इसे भी 4 से गुनना पड़ता, तब हमारा ये वैल्यू इसका बदलेगा नहीं। तो लिखते हैं यहाँ 4 से गुना करके, 4 1 4 और 4 9 36 प्लस 4/36 इज इक्वल टू, ये उसी तरह से आएगा x - 2/6 स्क्वायर। ये 36 को आप एक ही टाइम लिख दो और फिर ये -4 ये +4, इनका घटा हो गया, आ गया 0। मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो हमारा इसके बराबर क्या आ गया, ये -2/6 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो और इसका निकालेंगे तो 0 आएगा। चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका स्क्वायर रूट आ गया x - 2/6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू +2/6, ये माइनस यहाँ गए प्लस हो गए और ये आ गया हमारा बे त्रिकम 6। तो 1/3 x की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। अब देखो यहाँ 1/3 आ गई और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको वैल्यू वही दिख रही है 1/3 और ये भी 1/3, दोनों वैल्यू सरीखे हैं। इसका मतलब सूत्र पद्धति से हम सॉल्व करेंगे या पूर्ण वर्ग करके सॉल्व करेंगे तो दोनों में उत्तर सही का आना चाहिए। तो ये हो गई आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया है। समझ में अगर आया है तो इसे लाइक करना तो आपका बनता ही है। तो चलो इसे फटाफट लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस तरह के गणित नहीं आते हैं। आप उन्हें इसे शेयर करो और इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा हर वीडियो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा।